ओम शांति। 30/3/98 सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। कौन सा विश्व? बाप अपने विश्व में, एक ये विश्व है जो क्या बनने जा रहा है? घोर नर्क। नर्क नहीं, घोर नर्क। उसमें तो कोई रहना भी पसंद नहीं करेगा। जो रह रहे होंगे वो एक सजा पा रहे होंगे। तो बाप का अपना ही विश्व है। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया क्या? पहले से ही नोंद थी और अब प्रैक्टिकल हो रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है ना रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। क्या आप फखुर से कहते हो? तो मेहनत भी क्या कर रहे हो? क्या कौन सी कर रहे हो? किसके समान बनने की? कौन सा बाप? शिव बाप। जो 20 रूप अवस्था में टिकने की मेहनत करते हो, जो निसंकल्प होने की मेहनत करते हो, आपका अधिकार है। पहले पहले आप कह सकते हो कि हम शिव कुमार, शिव की वंशावली है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो शिव की वंशावली से पूछो, जिन्होंने मेहनत की है शिव के समान बनने की। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन, तो क्या कहेंगे? पलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। डबल टाइटल मिल गया। कौन कौन सा? शिव वंशी, पहले शिव। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं, ना सिर्फ परम आत्मा वह भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबकी सदगति नहीं करता। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है, सबसे वैल्यूएबल पार्ट है कौन सा? अरे पढ़ाई पढ़ी है उन्हीं की होने जा रही है। तो सतगुरु से पहले क्या चाहिए? भक्ति मार्ग वालों की नहीं होती सदगति। अमृत कब बना ये ज्ञान? जब टीचर ने पढ़ाया। जो टीचर से पढ़े ही नहीं हैं, भक्ति मार्ग की तरह चल रहे हैं, उनकी सदगति नहीं। सबसे ज्यादा वैल्यू है पढ़ाई की, सबसे ज्यादा वैल्यू है समझ की। वो टीचर का पार्ट। क्या कहा उसके लिए? सदा ही, उसका सदा ही नाम वाला है। तो शिक्षक भी है तो सदगुरु भी है। पहले पहले क्या है वो? बाप। कब डाला बीज? आदि में, माना 5 साल में बीज डल गया। वो जो 16,000 आत्माएं हैं उनमें मात्र 5 साल में। उसके बाद तो 16,000 की एक्टिविटीज शुरू हो गई 47 से।
लेकिन बीज कब डला? जो आज ही के 5 साल थे, 36 37 से लेके 42 तक। सबको यह नशा है, ताली बजाई भक्तों की तरह, एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति मार्ग के संस्कार होते हैं किनके? बुजुर्गों के। तो क्या किया उन्होंने? 2 हाथ की ताली बजाई तो खिटपिट होती है, नहीं होती? तो संस्कारों के खिटपिट। तो उनको क्या सिखाया? अभी इससे थोड़ा ऊपर उठो। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी से झूलते हैं और सदा कहते, वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। सिर्फ आप बच्चों का, थोड़े से होंगे। इतना साधारण पार्ट है, इतना अड़भंगा पार्ट। मासी का घर नहीं है, बहुत प्योरिटी की पावर चाहिए। बाप को बाप के रूप में स्वीकारना, फिर उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। फिर वही सदगति दाता कैसे है, कितना सूक्ष्म उसकी रूपरेखा है, उसकी तपस्या में कैसे हमारी सदगति की नूंद होती है, ये जानना कोई मासी का घर नहीं। तो जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। जिस संबंध में भी हमारी बुद्धि जाए, वो सब कहां? उस एक में। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। कौन कौन सी है ना? आप और बाप में क्या क्या? चक्कर कहो, ड्रामा कहो और कल्प वृक्ष। ये 3 ही तो मुख्य हैं। ये रचना है या रचयिता है? ये रचना है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्का बन जाता है हल्का बनता है। ये पोथी है, इसका कोई एक भी उठा के देखो पॉइंट। हाँ, जितना जितना तुम उस बीज में टिकते हो, उतना उतना फिर हल्का भी होता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची जब होती है, तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना। अगर दिमाग हल्का नहीं है तो ये गुत्थी सुलझाएंगे कैसे? नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह ही रहेगी। जो हमारी मान्यता है भावना के आधार से, उसी भावना से तुमको बस भावना का फल मिलेगा, लेकिन तुम पूरी गुत्थी सुलझा दो किसकी? ये ज्ञान की जो उलझी हुई गुत्थी है वो तार तार कर दो, क्या टाइटल मिलता है तुमको? कितनी कमाई होती है कल बताया था, पद्मा पदम पति। सोचो कितना जन्म जन्मांतर के लिए
भरपूर हो जाते हो, और फिर तुम्हारा अपना ही क्या है, क्या है, कुल है, तुम्हारा अपना ही कुटुंब है। कहां से चला तुम्हारा कुटुंब? सबको मालूम है ये कहां से चला है। मेरे को कुछ नया बोले, कब से ऐसे देख रहा है घूर घूर के। हाँ, कहां से चला है? और आदि भी कहां से होती है? हैं जी? वैकुंठ से। और अरे कहते हैं बाप, फिर दादा, कहते नहीं कहते? तो कहां से है तुम्हारे कुल की शुरुआत? उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से। वहां का वाइब्रेशन है तुम्हारा, जो 5000 वर्ष सदा ही धरा पे है। उसकी ड्यूटी है, जब तुम उसको पूछते नहीं हो तो वो आराम करने बैठ जाता है। जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ वैसे ही तुम्हारी मालिश शुरू। सबसे पहले पहले क्या प्रेरणा देते हैं? क्या बनाओ? शिवलिंग। सोचो, और दोनों का क्या हो रहा है साथ साथ तुम्हारे, कितना गहरा कनेक्शन है। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। वो तो कभी ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बनता है, सोचो। और उसके बाद तुम्हारी पूजा, ताकि एकदम तुम गिरती कला में ना चले जाओ, कैसे तुम्हारा साथ देते हैं। कहां से चला है तुम्हारा कुल? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से। तो तुम क्या हो? वो क्या हो गया तुम्हारा दादा। तो उसके नीचे फिर जो उसको धारण करता है तीसरे नेत्र में, वो क्या हो तुम्हारा बाप। और फिर उसके बाद बच्चों में कोई दादागिरी, आ जाओ जरा, नहीं, अब जो बड़ा होता है उसको मॉनिटर बना दो, डंडा हाथ में दे दो, तो आपत्ति समझो। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। ना किसी ने पढ़ी है, ना ही ऐसा पढ़ाने वाला मिला। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा सदा के लिए, क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। कब कब समाप्त हो जाते हैं? जब सतगुरु मिलता है। उसके हाथ में क्या है? ले ही जाना है। क्या बोला मुरली में? ले ही जाना है, छोड़ना नहीं है। तुम्हारी टांग अगर हाथ में आ गई तो घसीटते हुए ले ही जाना है, तुम्हारी तरफ नहीं देखना। ये चिल्ला रहा है, रो रहा है, हाय तौबा मचा रहा है, नहीं। क्या करना है? ये जिस शुभ संकल्प से बना है भगवान का, क्या बस उतना ही पर्याप्त है। और फिर इसने टूटी फूटी मेहनत भी की है। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा धुन लगाई है भैया बीच बीच में। 24 ट्रैफिक कंट्रोल कर बैठा ये, क्या है? कितनी बड़ी आफत मोल ली इसने। एक भी ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं किया। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल आया धुन लगा दी इसने, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। कहीं काम धंधे में बिजी है तो उस वक्त ज्वाइन नहीं कर पाया, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो गया मेरा बाबा मीठा बाबा। माना 108 तो इसने ट्रैफिक कंट्रोल में ही कमाई कर ली। ले ही जाऊंगा सबको नहीं, बाकी तो ऐसी ऐसी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, उसमें हिसाब तो कटने वाले हैं। कटेंगे तो हिसाब किताब एक भी रहना नहीं है। लेकिन वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनको के लिए क्या प्रॉमिस किया है? तुमको ले ही जाना है। तो क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं? इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर, जो प्रैक्टिकल फादर का पार्ट है, पर्दे के पीछे नहीं।
पर्दे के पीछे बाप दिखता है क्या? हाँ? इसलिए बाप गुप्त रहा, बच्चों को गुप्त नहीं रहना है, नहीं तो बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। कर्म में ब्रह्मा बाप ने जैसा कर्म करके दिखाया, सबसे बड़ा उनकी क्वालिटी कौन सी है? मुरली में भी बोलते हैं, एडवांस में तो बहुत अच्छे से बताते हैं, क्या है? सहनशीलता का गुण। जो ब्रह्मा बाप में है वो सहनशीलता। कितने भी घाव हों, माया घाव करते नहीं करते? नहीं करते। सी करते है तो होगा कभी नहीं, तुमको एक झापड़ पड़े तो तुम्हारी सी सी बंदी नहीं होती, हाव हल्ला। सहनशीलता कहेंगे। फॉलो ब्रह्मा बाप। और फिर अशरीरी बनने हैं, यादगार त्रिमूर्ति में दिखाया है। त्रिमूर्ति में सब यादगार समाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव। क्या दिखाया उसमें? शिव का यादगार कौन सी स्टेज में बैठा है? एकदम निराकारी, निसंकल्प स्टेज में बैठा है, ऐसे ही उसका शास्त्र में यादगार। तो दोनों बाप और दादा को फॉलो करना, एक बाप को नहीं। क्या बोला? दोनों बाप और दादा। कौन कौन से दोनों बाप? ये तुम्हारे दोनों बाप हैं। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जहां से तुम्हारा सर्कुलेशन की शुरुआत होती है, फिर प्रैक्टिकल में वो लिंग रूप को धारण करने वाला तुम्हारा बाप, और दादा जिसकी दादागिरी चले। धर्मराज का पार्ट आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा है? इतनी सुंदर मखमल की जुत्ती तैयार किसके लिए? पिटना तो सबको है, 8 को छोड़ के सब पिटेंगे। पिटेंगे नहीं पिटेंगे? नहीं पिटेंगे। और जिन्होंने पास विद ऑनर होने जैसी मेहनत की है तो उनकी पिटाई वैसी होगी क्या जो और धर्मों में धक्के खाए हैं? हाँ, तो उनकी पिटाई के लिए क्या स्पेशल है? खादी की नहीं, मखमल की जूती है ना। आवाज खूब करे, लगे बिल्कुल ना। पुरुषार्थ जो इतना श्रेष्ठ किया है, नहीं किया। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना, यह मुश्किल है। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लगती है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज्यादा नहीं देते, लेकिन आपको सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। अभी देखा तो हर कल्प में देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। मर्ज कहाँ है? बुद्धि में पूरी तरह मर्ज है, लेकिन वो नशा तुम्हारे चेहरे से दिखना चाहिए, तो उसको कहेंगे इमर्ज। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो।
जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं आज किसी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्ति इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। क्या? जब से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनते से ही तुम लोगों का पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। थोड़ा समय तुमको ढीला पुला रहने देते हैं। यहां अगर कोई आता है, जब से ब्राह्मण बनता है, कब से ब्राह्मण बनता है? जब से वो जी हाँ, नई दुनिया एक साम से थोड़ी ब्राह्मण बन जाता है। ठप्पा कब लगता है? जी 4 तो हो ही जाता है संस्कार शुरू, कोई बड़ी बात है। ठप्पा नहीं लगता। ठप्पा तब लगता है जब वो अपना कौन सा संकल्प ले लेता है? जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। तो समझो अब इसका काम होना चाहिए नहीं। और जब तक नहीं है तब तक चला चली है, कब चले जाए ठीक है, अपना अपना पार्ट। लेकिन अब वो बाबा कहते हैं मूसल में क्या, ओखली में दिया सर, तो मूसल से क्या डरना, आजा बेटा। तब से जब से पक्का ब्राह्मण बनना, तब से इसकी शुरुआत होती है। वहीं से इसकी प्रारब्ध की शुरुआत भी हो गई। रो रो के पुरुषार्थ करना, खुशी खुशी से पुरुषार्थ करना, ये भी क्या है? इतने निश्चय बुद्धि। ठीक है, हम अपने चार्ट से संतुष्ट नहीं होते, है ना, तो लगता है वो बात अलग। लेकिन अपने भविष्य के प्रति निश्चय बुद्धि इतना तो कम से कम इमर्ज रूप में होना ही चाहिए। अपना भाग्य स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहां आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? क्यों देलवाड़ा मंदिर यादगार नहीं है? गुरु शिखर यादगार नहीं है? लेकिन कौन सा बोला? अचल घर, हलचल घर नहीं। तो इसकी क्या विशेषता है? कैसा पत्ता है ये? कितना हिला, लेकिन तो भी निश्चय बुद्धि। इतनी सुंदर रिजल्ट निकली होगी। अचल घर है ना, यह किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान के पॉइंट्स बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं, ड्रामा है, यह तो विघन है, यह तो साइड सीन है। बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते हैं। हा? जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सके, तो मधुवन का अचल घर याद करो। क्या? मधुवन का अचल घर। यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार ये है प्रैक्टिकल। कैसे बैठता है? कैसे अलर्ट हो गए? कैसे अलर्ट हो गए? कभी देखा इसका आसन? देखा है? लो, आसन ही नहीं देखते, बैठते आसन पे ही हैं। रोज आसन लगाते हैं, ये आसन ही नहीं देखते। अच्छा, और है पद्मासन। किसका यादगार बता रहे? हाँ, वही तो पूछा, पद्मासन।
तो भोलेनाथ का आसन है पद्मासन। तुम्हारे यहाँ यादगार कौन सा है? अरे हाँ, विजयासन उसी का यादगार है। क्या इतना माया ने हिलाया डुलाया, लेकिन विजयासन कौन सी देवी है? विजयासन किसको कहा है? हाँ हाँ, सलकनपुर है ना? नहीं, विजयासन। हाँ, ये अचल है, अचल। अचल तब कहते हैं जब क्या हो, परिस्थितियां हो हिलाने वाली तुम्हारी मनसा में, तुम बीज रूप अवस्था में टिको और परिस्थिति तुमको टिकने ना दे, वहां निश्चय बुद्धि। अचल है ये नहीं कि जब से है तब से अचल ही अचल, मना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, कैसी भी हिलने हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि कि जो मेरा टारगेट है उसको मेरे को पाना ही है। कोई मासी का घर नहीं है, इतना साधारण बात नहीं है। तो मधुबन का अचल घर याद रखो, यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। क्या जो तुम्हारी अपनी तरह के विघ्न हैं उनसे क्या हो जाए, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं हो हाथ उठावें तो कोई का उठे कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से ताली बजावे। सभी बजाने लगे, चलो अभी बजा दी तो ठीक है। बजवाई कौन सी ताली थी? लेकिन परवश हैं, भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। तो चलो ठीक है, चलता है। लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखें। अभी तो अच्छी बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाएंगे। देखो, हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया, वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह इमर्ज करो, क्या बनाया और क्या मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। क्या इस वर्ष के बाद? ये वर्ष कब खत्म हो जाएगा? 20, अभी 81 है, 20 क्या शुरू हो जाएगा? 82 विक्रम संवत। तब तक क्या देखना चाहते हैं? जो भी तुम्हारा कमजोरी का संस्कार है, जो तुमको परेशान करता है, उससे तुम अपने प्रति इतनी निश्चय बुद्धि बन जाओ जैसे कि संस्कार है ही नहीं। संस्कार अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव कैसा हो? प्रभावित ना हो। तो बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। वो तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन लंबे समय से संस्कार अभी से डालने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। क्या समय का परिवर्तन कोई विशेष आत्माओं की वजह से रुका हुआ है?
तो बड़े हिसाब किताब आने में कोई ज्यादा समय नहीं है, उससे पहले तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सेफ्टी करती है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आवाहन कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप विश्व राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। 2 घंटी तो बज चुकी, तीसरा घंटा तो समझो तुम्हारा ही घंटा। 1 घंटी बाकी है। 2 तो बज चुकी ना, व्यक्तिमान ने बोला। 2 घंटी किस लिए बजाई जाती हैं? हाँ, अलर्ट करने के लिए, तैयार हो जाओ। तीसरी घंटी अलर्ट करने के लिए नहीं होती है, कर या मर। हाँ, उन परिस्थितियों में मर, ये तुम्हारी सजा है जो तुम कभी चाहते ही नहीं थे। तो नहीं करोगे तो देहवान तो छूटना है। चाहे तो पुरुषार्थ की मेहनत करके छोड़ो या फिर ऐसी परिस्थितियों में छोड़ो जो तुम कभी चाहते भी नहीं हो। क्या बेहतर है? 2 तरह के आईसीयू हैं, है नहीं है? तुम्हारा कौन सा आईसीयू है? आई सी निरंतर यू, ऐसी भट्टी। माया अपनी तरह से आ रही है, लेकिन मैं निरंतर मन बुद्धि से उसको देखने की कोशिश कर रही हूं। क्या होगा? धीरे धीरे वो निरंतर योगी बन ही जावेंगे। इसमें भी तो हिसाब किताब चुकते होते हैं। क्या इतना सहज है क्या? है? अभी 3 महीने भर्ती होकर आए हैं। कैसा हो जाता है भर्ती होने के बाद व्यक्ति? कैसा दिखता है? जो शुरू शुरू में देखे हॉस्पिटल में मिलने जाता है, तरस आता है, क्या हालत होगी। धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है, लेकिन टाइम तो लगता है। तो या तो ऐसे भर्ती कर लो स्वयं की, वो तुम्हारा ऑपरेशन करे। बड़े से बड़ा डॉक्टर है नहीं है वो, तो उससे बड़ा कोई डॉक्टर है? रूहानी डॉक्टर। प्रैक्टिकल में सर्जरी करता है। हड्डी हड्डी ददीची ऋषि मिसल क्या करता है? हड्डी हड्डी स्वाह। क्या दिखाया ददीची ऋषि का पिंजर देखा कभी? पिंजर नहीं देखा? देखा? अच्छा, इन्होंने देखा। तो उससे क्या किया? उससे पिंजर से, हाँ, इंद्र के हाथ में एक टारगेट दे दिया। ये इंद्रिय जित बनने के लिए ये है सेफ्टी। हाँ, ऐसे ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी स्वाह करना ही पड़े। कहते हैं बाप के लिए हम क्या है? मेरा तो बाप दूसरा ना कोई। आ जाओ, ऑपरेशन थिएटर खाली होने वाला है। क्या बाप पूरा ही बनाना है ना, पूरा ही कंचन काया। चैलेंज कर रहे हैं, साइंस को चैलेंज कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमार को कोई मानता ही नहीं है, एडवांस वाला मानेगा ही नहीं। कहाँ, कौन सी मुरली में ऐसा दिखा है? जबरदस्ती अपना हट, कोई मानेगा तुम्हारी बात? कोई नहीं मान। तो तुमको मनवाना भी नहीं है, तो तुमको क्या करना है? कुछ ऐसे सैंपल तैयार करने आगे आगे जो इतनी हिम्मत रखें, जिनके लिए मुरली में खास बोला है ददीची ऋषि मिसल। क्या करना है? हड्डी हड्डी स्वाहा। होगा नहीं होगा प्रैक्टिकल है? बाकी तो अगर याद की यात्रा से नहीं है तो फिर स्थूल हॉस्पिटल भी कल्याणकारी है। मुरली में बोला है, मुरली के महावाक्य हैं, कोई 3 मास हॉस्पिटल में रह के कैंसर के रोग में भोगता रहे और बहुत भाग्यशाली है। शरीर तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, लेकिन धर्मराज की सजाओं से वो छूट जाएगा। मुरली के महावाक्य हैं। कैंसर के रोग में शरीर छोड़ दे भले, लेकिन बहुत श्रेष्ठ है वो। किससे श्रेष्ठ है? धर्मराज की सजा उसको ना खानी पड़े। इसलिए अपना धर्मराज बन जाना क्या करना चाहिए? मुरली में ये भी बोला है, तुम अपना ही क्या बनो? धर्मराज बनो। इस देह से उपराम इस देह को अलवेला बनाने वाले नहीं। अपने धर्मराज बनना माना इसके प्रति कैसा होना है?
इस देह से ही तुमको जीतना है, ध्यान रखना। इस देह को लुंजम पुंजम बना देना, बहुत अच्छे से रखना। इस देह को सर्दी होगी थोड़ी सी, हा 2-3 स्वेटर चाहिए। गर्मी होगी थोड़ा पंखा तो अब चलता ही रहे, मरो जाके। ये प्रकृति जीत बनेंगे? अरे भूल जाओ, अभी तो मालूम ही नहीं है परिभाषा क्या होने वाली है। कोई कोई के तो पांव तले से जमीन खिसकने वाली है। कोई मासी का घर है क्या प्रकृति जीत बनना? कहना आसान है, परम धाम जाना आसान है इस शरीर को छोड़ के, लेकिन प्रैक्टिकल में जीते जी करोड़ों आत्माएं हैं भाई। करोड़ का 33 करोड़ तो होंगी जो थोड़ा बहुत उन्होंने भगवान का बीज डाला होगा। नहीं होंगी। 33 करोड़ का गायन क्यों है तुम्हारा? क्या कहते हैं? एक ही स्वर में 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, एक साथ जय, क्योंकि भगवान को पहचाना है। उसमें कितनी वैल्यूबल होंगी जो त्रेता के अंत तक भी आती है, उनसे भी वैल्यूबल 2 करोड़ जो सत्य के अंत तक आती है। 2 करोड़ से कम वैल्यू हो जाएगी ना, वो कैसे पुरुषार्थ होगा उनका संगम युग पे, जो त्रेता में ही आते हैं। अरे शुक्र की औलाद हैं, फेलियर स्टूडेंट हैं, शुक्र के वंशज भी तो है ना, है ना। मुरली में सेकंड दशा किसकी बताई है? शुक्र की, और थर्ड दशा बुध की, और पहली दशा सतगुरु की। कितने वैल्यूबल होंगे 9 लाख 2 करोड़ में भी। पढ़ाई है ये, केवल तुम्हारी भावनाओं से काम नहीं चलता है। तुम बहुत भावनावादी हो, बाप रे बाप, तुम्हारे से अच्छी भावना तो है ही नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिकल पेपर का रूप होता है, भगवान एक सर में धर जाता है। इतना आसान नहीं है, ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है। प्रैक्टिकल माना शरीर सहित पेपर भी हैं, और शरीर सहित तुमको क्या बनना है? सतो प्रधान भी बनना है। और शरीर सबसे बड़ी बाधा है। शरीर क्या है? सबसे बड़ी बाधा। इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा कौन क्या है? ये शरीर है। चाहे सूक्ष्म रूप में जो टॉर्चर होता है, चाहे स्थूल रूप में इस शरीर को जो टॉर्चर होना है, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान। तुम्हारा रोना धोना शुरू, छोटी मोटी बीमारी हो, उसमें जब तक तुम सुना ना दो कईयों को इनकी शुभ भावनाएं मिल जाए, मालूम पड़ जाए, अरे मरो जाके भाई। बार बार ऐसा क्यों बोलते? मरो जाके शब्द अच्छा है ये है? अरे यहाँ बार बार मरने से अच्छा है एक ही बार मर जाओ। एक ही बार मरना, या तो अनिश्चय बुद्धि होकर मरना होता है, या आउट होना होता है ना। अपनी जैसी परिस्थिति है, ठीक है, अपना हिसाब किताब है। लेकिन जहां ऑपरेशन हो रहा है, वहां के प्रति तुम इतना निश्चय बुद्धि बन ही नहीं पाए। तो हिसाब किताब बन जाते हैं ना? नहीं बनते? बन जाते हैं। तो लास्ट में क्या रिजल्ट मिलते हैं? प्लेन के द्वारा छुड़वाते हैं, ऐसे ही नहीं। इतना तुम्हारा रिगार्ड है। क्या बोला मुरली में? भेजते नहीं भेजते एरोप्लेन में बिठा के? नहीं भेजते? अरे इतनी श्रेष्ठ आत्मा ऐसे वैसे भेजेंगे ना? कैसे भेजते हैं? जो कमजोर आत्मा पीछे रह गई, एरोप्लेन में आया, उसको बिठाया, एरोप्लेन वापस, और उसको बॉर्डर पे छोड़ आया। ये है तुम्हारे धर्म का बॉर्डर। यहां तुम टिक सकते हो। देवता धर्म में तो इतना आसान तुम्हारे लिए था भी नहीं। प्लेन वहां नहीं रुक जाता, प्लेन क्या करता है? वापस। इतना सुंदर ड्रामेबाजी है, आगे चल के देखेंगे कैसे कार्य हो रहा है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष की दादागिरी की जरूरत नहीं है। कोई बैठ के तुमको क्लासेस कराए, डंडे मारे, इसकी जरूरत नहीं है। अब तो जो भी कार्य होना है उन अव्यक्त आत्माओं में के द्वारा होना है, जो तुमको निरंतर देख रहे हैं। और वो जो साक्षात्कार की चाबी लेके बैठे हैं, कौन है? और तुम्हारा पूरा मुखौटा दिखा देंगे। तो अपन में तुम्हारा मुखौटा दिखा दें, बैठे बैठे ऐसे तुम्हारी झलक दिखा दे, मालूम पड़ जाए ये हकीकत है। इसलिए क्या? ट्रांसपेरेंट। क्या बन जाता है? मधुबन, शीश महल। तैयारी है नहीं? इसलिए जाना तो
है ही। भाग्यशाली हो क्योंकि तुम निश्चय बुद्धि बन गए कि बाप आया हुआ है। तो घंटे की बात निकली थी। कब घंटा बजाएं? भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देवात्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देंगे। हाँ, सोचो, ब्राह्मणों की दुनिया में जो भक्ति के जिनके संस्कार हैं, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं पाए, वो इंतजार कर रहे हैं। वरदानी रूप भी तो है, नहीं है? तुम्हारा वरदानी रूप भी तो है। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। क्या? दुख करता, दूसरा सुख करता। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। हा? ये तो पक्का है। जितने भी ब्रह्मा कुमारी थे उनको मालूम है ये 10-15 साल में बहुत कुछ होने वाला है। जो अभी तक नहीं दिखा ब्राह्मणों की दुनिया में, वो दिखने वाला है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी उन्हों के इंतजार को समाप्त करो। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और उनका इंतजार समाप्त। तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब होती है? क्यों बार बार घोटते हैं? तुम्हारी बुद्धि में फिट बैठ जाना चाहिए। जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सात्विक बन जाए, ये कोई मासी का घर नहीं है। सालों साल बीज रूप अवस्था में उल्टे लटकते हो, ऑपरेशन थिएटर में पड़े रहते हो, आईसीयू में सालों साल, तब जाके तुम्हारी कर्मातीत अवस्था भगवान ठप्पा लगाते हैं। इस आत्मा के साथ इसका शरीर का भी क्या हो गया? ये शरीर रिजिवनेट हो गया, ये सैंपल बन गया। सब ब्राह्मणों की क्या हो जाती है? आशा पूरी हो जाती है, इंतजार समाप्त हो जाता है। तो आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाएं। क्या? आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति और भक्त मुक्त हो जाएं। प्रकृति के तो मुक्त होना है ना, नहीं होना? जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, इनको भी मुक्त होना है। और प्रैक्टिकल जो प्रकृति का रूप तामसी है, उसको भी मुक्त हो जाना है, नहीं होना? होना है ना। और तुम्हारे भक्त शरीर छोड़ें, परम धाम जाएं और फिर जन्म लेके आए। अब उनको गर्भ जेल में नहीं जाना है। उन भक्तों को टॉप क्लास के भक्त हैं, साधारण भक्त नहीं हैं, लेकिन भक्ति से रिजिवनेट का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो याद कर रहे हैं, याद की तो बलिहारी है। याद के जो संस्कार हैं, इनको क्या करते हैं? गर्भ जेल इनको नहीं लेने देंगे। इन सब की मुक्ति का आधार तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार होना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? बोलो। चाहे आत्माएं हैं, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया है आत्मा बनने का, चाहे प्रकृति है जो तामसी हो गई है, और चाहे ये श्रेष्ठ भक्त हैं, तुमको तरस नहीं आता? पूछा, हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। अभी फंक्शन तो बहुत किए, लेकिन फंक्शन के रिजल्ट क्या? बस सिर्फ गोल्डन चुन्नी और ताज पहन लिया, मनाया। इसमें बाप दादा भी खुश हैं, लेकिन चुन्नी पहनना, माला पहनना, चिंदी लगाना, पांडवों ने पगड़ी भी ताज मुआफिक पहनी, तो यह मनाना अर्थात जिम्मेवारी संभालना। बच्चे खुश हुए, बाप उससे भी ज्यादा खुश हुए, लेकिन भविष्य क्या?
दुपट्टा अलमारी में, चिंदी अलमारी में संभल गई, बस यही मनाना है? नहीं। यह दुपट्टा गोल्डन स्थिति की याद निशानी है। अलमारी में सिर्फ नहीं रख देना, लेकिन मन में स्मृति में रखना। मनाना अर्थात बाप के कार्य में जिम्मेवार बनना। पसंद है ना? यह चुन्नी पहन ली, बहुत खुश हुआ, अच्छा हुआ भी। बाप दादा भी समझते हैं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अविनाशी सहयोगी बनना। क्या अविनाशी सहयोगी आगे चल के किनको कहेंगे? जो अंत तक सहयोगी बने। तो अंत कब है? अंत कब कहेंगे? जब तक, हाँ, मरेगा नहीं मरेगा, जब तक 111 ना आ जाए। इसलिए तिथि तारीख नहीं बताते, बहुत चतरे हैं। 76 में भी आया था 111, आया नहीं आया? लेकिन राम बाप का प्रत्यक्ष रूपी जन्म हुआ। प्रैक्टिकल में 111 नहीं आया, 18 में भी आया। प्रैक्टिकल नहीं, 111 की शुरुआत हो रही है, अभी पूरा 100% प्रैक्टिकल नहीं है। फिर चाहे 27 हो, चाहे 37 हो, बीच में 31, 34 कुछ भी हो, आना तो जरूर है। तब तक अविनाशी, तब तक सहयोगी माना अविनाशी। तो मनन, हाँ, अलमारी में सिर्फ नहीं रख देना, लेकिन मन में स्मृति में रखना। मनाना अर्थात बाप के कार्य में जिम्मेवार बनना। पसंद है ना? या चुन्नी पहन ली, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा भी हुआ, बाप दादा भी समझते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अविनाशी सहयोगी बनना। इस वर्ष के लिए जो बाप दादा ने इशारा दिया, इसके लास्ट में 18 जनवरी में मुक्ति वर्ष का उत्सव मनाएंगे। ताली बजाने वाले समझते हैं हम बनेंगे। ताली किन्होंने बजाई होगी? किन्होंने बजाई होगी? इतनी अंतर्मुखता नहीं है तो फटाक से शुरू हो जाते हैं, और वो भी डबल हाथ की ताली बजाते हैं। जबकि इशारा दिया एक हाथ की ताली बजाओ कि साइलेंस, तो साइलेंस बना रहना चाहिए, लेकिन परवश। ताली बजाने वाले समझते हैं हम बनेंगे। फिर यह नहीं कहना कि बाबा बनना तो चाहते थे, लेकिन क्या करें, ये हो गया। क्या ये हो गया? माना ये परिस्थिति आ गई, यह हो गया। ऐसी बातों से भी मुक्त बनना ही है, क्या करें नहीं। इस भाषा से भी मुक्त होना ही है, बनना ही है, कुछ भी हो जाए। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े बड़े विघ्न आ जाएं, अभी हिमालय शब्द जोड़ने लगे, छोटे मोटे पहाड़ नहीं, एक साथ 100 हिमालय जितने भी तुम्हारे सामने विघ्न आ जाए। एक ही हिमालय इतना भारी पड़ने वाला है आगे चल के। अरे जब हिमालय का पत्थर पका हुआ हो, तो छोटी सी 100 ग्राम की डली किसी से मार के देखो। वो पहाड़ की तो बात ही छोड़ो। फिर वहां का एक पका हुआ पत्थर, ऐसे नहीं मिट्टी का ढला मार के थोड़ा सा तुम्हारे लगा, रगड़ लिया, फिर ठीक हो गया, ऐसा नहीं। अच्छा पकी हुई, क्या लुड़िया, क्या बोलते हैं उसको, है ना? हाँ, 40 ग्राम बनी हुई लुड़िया, है ना? और फिर पहाड़ का रूप धारण कर ले हिमालय। बाबा ने बोला है, भले पहाड़ जैसी परिस्थिति हो तो तुम क्या करो, टकराओ नहीं उससे, क्या करो, किनारा करके चले जाओ, नहीं तो चकनाचूर तुमको ही होना है। क्या हिसाब किताब बनेंगे? नहीं बनेंगे, है? इसलिए साइड से किनारा करके आउट। 100 हिमालय जैसे कितनी पावरफुल आत्माएं होंगी, कितनी सुंदर याद की यात्रा की मेहनत करती होंगी, सोचो।
तो विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताज पोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा तुम्हारा मुक्ति वर्ष कहाँ पे देखेगा है? तुम्हारे चार्ट से है? कहीं भी बैठे बैठे बाप दादा देख सकते हैं, देख सकते हैं गैसी गुब्बारे तो बाबा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा ऐसे गैसी गुब्बारे। कहाँ से देखते हैं? चार्ट से। जानते हैं ये क्या करेगी माया अभी इनको हिस करके नीचे लाने वाली है। बहुत अच्छे लगते हैं बाबा को। कौन से? 50, 60, 70, 80 भी जो मेहनत सब नहीं कर रहे, नहीं तो 100 तक जाने के लिए भी कितनी मेहनत करती है कोई कोई आत्मा। ये अविनाशी सिद्ध हो जाएंगे लास्ट तक, अविनाशी नहीं तो अब भी दीपावली तक तो ये बुद्धि में बहुत सुंदर बैठ जाएगा कि अगर तुम पूरे ट्रैफिक कंट्रोल अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो कितना सार निकालोगे तुम? 108। अमृत वेले तुमको घूम घूम के तुमने मेहनत की, लगे रहे बेटा 3 से 5, 5:30 बजे तक, कितने निकालेंगे कम से कम? आगे बढ़ो है, हाँ निकाल लो, है ना? 60, 70 और फिर नुमा शाम में भी शुरू कितने हो जाएंगे मेहनत के? 240 तो होने ही हैं। इतने से तो तुम्हारी एक बहुत सुंदर मोरनी की चाल की शुरुआत होती है, जो 480, 720 तक जाना है। इसलिए कहते हैं बाबा भी तुम्हारी मेहनत देख रहे हैं, केवल तुम्हारी हिम्मत देख रहे हैं, मेहनत देख रहे हैं, बाकी भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए। जब स्वयं बाप ही आया हुआ है तो ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा आगे चल के दीपावली तक। मेरे को लगता है कि 60, 70, 80, 90, 108 के नीचे क्रॉस लगाते जाएंगे। है नहीं भाई, अभी तो तुम बैठो। क्या इसमें कहीं ना कहीं अलवेलापन है इनमें कि 108 तक भी नहीं पहुंच रहे। जो समर्पित है उनको कहां तक पहुंचना है? अब डबल कोई काम धंधा ही नहीं है। तो हाँ तुमने बहुत कोशिश की तो निकले कम, वो कभी कभी हो सकता है, हफ्ते में 1-2 दिन होता, नहीं होता 1-2 दिन माया ज्यादा आ गई, हो सकता नहीं हो सकता, जो है हमने भगवान की गोद में डाल दिया। लेकिन तुम्हारी मेहनत कम से कम 4 घंटे से शुरुआत तो होती ही है। ये है 8-10 घंटे, जो 12 घंटे तुम मेहनत करते हो उसमें 4 घंटे की मेहनत निकलती है तुम्हारी। और जाना कितने घंटे तक है? कम से कम 8 घंटे तो शुरुआत है। 8 घंटे से फिर आगे कहाँ गए? 12, बस ज्यादा नहीं। 25% तो लेके बैठे हैं वो अपने हाथ में। कितने हो जाते हैं टोटल? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। 25% तो जो तुम्हारा सो रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा जो आलस में आ रहा है, ये तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जो सो रहे हो, जब तुम इतनी सुंदर प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझो उसमें वो 25% की तो नूंद है ही है। इसलिए बोला चार्ट देखेंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा, रोज, एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। ऐसे नहीं यहां से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे। उसमें देखा, लिस्ट में देखा 100 से जितने नीचे भी हैं, कहां डाल दो इसको? वेस्ट बॉक्स में डाल दो। ये पेपर इनके कोई काम के नहीं है, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। ये तुम्हारी मेहनत से बहुत बड़ा यज्ञ का कार्य होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव। क्या? जहां दृढ़ता है वहां सफलता ना हो, क्या बोला? असंभव, अंडरलाइन। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर हाथ उठाओ। टीचर बहुत हैं,
सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुवन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। आपने में अंतर जो लाया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ, आगे भी होता रहेगा। क्या मधुवन में अंतर आना शुरू हुआ? लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में ही पहला कदम तो है, बाबा के पास नहीं है, तुम्हारी नोटबुक में ही है। लेकिन ये तुम्हारा हिम्मत का पहला कदम है। तो बाप दादा को खुशी क्यों हुई? सारे वर्ल्ड के लिए अर्जुन मधुवन ही है। अर्जुन माना अर्जन करने वाले, धारण करने वाले। मधुवन निमित्त मधुवन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर हैं। और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुवन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुवन वाले तो कमाए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती हैं। क्या लिखने में? तुम तो जो चार्ट रेगुलर लिखते हो, इसकी भी तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती हैं। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो जाती है, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं, डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलवेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, तुम जो अप्रोक्सीमेट डाल देते हो, अंदाजन अमृत वेला किया, दिन में यहाँ यहाँ ऐसा किया, नमाज शाम में किया, डाल दिया तुमने। बाबा क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल भी जमा नहीं हुई, खतरा है, खतरे की घंटी है। इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना, हल्की बात नहीं करो। बड़े बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही हैं। हमारा अलवेलापन, हमारे हिसाब किताब, ये कौन? बाप दादा तो जानते ही हैं। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने में नहीं देता। वह समझते भी हैं यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन भी कहेंगे, लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हांजी करते हैं, करने से मार्क्स ले लेते हैं। और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में हैं। इसलिए सहज तरीका है, छोटी छोटी हांजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। अपनी बुद्धि को नहीं चलाओ, जैसी डायरेक्शन मिले हांजी, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा, मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुवन निवासी बच्चों को बाप दादा हांजी करने की मुबारक देते हैं। यादगार भी देख रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुवन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है। ठीक है, अच्छा, मुबारक हो। 30 वर्ष वाले बहुत मौज में हैं, 1000 आए हैं। देखो, बाप दादा कहेंगे उठ जाओ
तो माताएं इसके बजाय आगे आ जाएंगी, इसलिए उठाते नहीं हैं। सेरेमनी वाले हाथ खड़ा करें। बाप दादा को इस ग्रुप के लिए बहुत बहुत दिल से सम्मान है। क्यों? यही पांडव हैं, यही माताएं हैं जिन्होंने सेवा की स्थापना में, सेंटर स्थापन करने में, जब बैगरी लाइफ थी, बैगरी लाइफ में सेंटर खुले हैं। ऐसे आईवेल के समय इस सेना ने बहुत तन मन धन से निमित्त बन के सेवा स्थान स्थापन किए। आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है उसका 8 आना 8 करोड़ बन जाता है। बाप दादा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी 1 कटोरी में आटा, 1 कटोरी में चीनी, 1 कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थीं। तो सोचो कितनी सच्ची दिल वाले रहे। आपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं, आपने पर्सनल जमा खाते से, अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है उन्हों का, किनका? जो सहयोगी आत्माएं हैं विशेष रूप से। चाहे कितना भी सहयोग करते हैं, लेकिन उनके सहयोग का कहां मिलने वाला है रिटर्न? यही का यही बाबा देता है। तो कितना भाग्य है इन्हों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं, सारा भागवत इन्हों का है, इसलिए बाप दादा खुश हैं और सभी बहुत उमंग उत्साह से प्रयत्न कर पहुंच गए हैं। उसके लिए भी बाप दादा खुश हैं। लकड़ियां लेके चली तो आई, आपकी 2 टांगे हैं, इन्हों की 3 टांगे हैं। कौन? जो बुजुर्ग माताएं हैं तो टेका लेके चलती हैं। जब चलती हैं तो सीन तो अच्छी लगती है ना। इन्हों को चला के देखो, कल इन्हों की थोड़ी यात्रा निकालना, क्लास से भंडारी तक, बस देखना कैसे चलती हैं। बहुत अच्छी सीन लगेगी, कोई भी गिरना नहीं। गिरने की संभावना कम होती, कब होती है? जब लकड़ी जो है तुम्हारे हाथ में थमाई हो उसका बैलेंस ना बन पाए, क्योंकि तुम्हारी 2 टांगे हैं वो तो काम कर नहीं रही हैं, इतनी कमजोर हैं। ज्ञान का इतना सुंदर मंथन करके खड़े रहें, लेकिन तुमको क्या दिखाई बैलेंस के लिए? लकड़ी थमाई हुई है, तो उसको तो कम से कम अच्छे से थामना चाहिए। कोई भी गिरना नहीं, अगर गिरने वाले हो तो बैठ जाना, गिरना नहीं। देखो बाप दादा तो चाहते हैं इन्हों को डांस कराएं, लेकिन आप सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, गिरते रहेंगे। बाबा की इच्छा है? हम जिन्स हैं, इतने पुराने हैं, आज तक सहयोगी बने हुए हैं। इसलिए बैठे ही बैठे खुशी में नाचो, हाथ पांव से नहीं। अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगा ना। बुजुर्गों की दुआएं बहुत अच्छी होती है, पांडव भी अच्छे हैं, पांडवों ने भी सहयोग कम नहीं दिया है। भाग दौड़ करने वाले तो पांडव ही रहे हैं, इसलिए पांडवों को भी दिल से बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी युगल भी बैठे हैं। जो बाल ब्रह्मचारी हैं वह अपनी जगह पर ही उठकर खड़े हो जाओ। अच्छा, यह इकट्ठे बैठे हैं, हाथ हिलाओ। देखो अब तक जो विजय का व्रत लिया है उसमें रहने का इनाम तो मिलना ही है, मिला भी है। आगे के लिए सदा स्वपन मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता का खंडन नहीं हो। अखंड पवित्रता, यह है बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण। अभी तक की मुबारक है, लेकिन आगे भी बाप दादा यही कहेंगे कि सदा अमर भव के वरदानी रहना। अमर है ना, खंडित तो नहीं है। देखो खंडित मूर्ति का अभी पूजन नहीं होता, तो कोई भी व्रत अगर खंडित होता है तो वह अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकता। ऐसा पूज्य जो द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य बने, ऐसे इष्ट नहीं बन सकते। इसलिए सदा अमर भव। अच्छी हिम्मत रखिए, हिम्मत की मदद सदा मिलती रहेगी। अधिकारी हो लेकिन अखंड बाल ब्रह्मचारी, 5 वर्ष 10 वर्ष यह नहीं, अखंड। जहां तक ब्राह्मण जीवन है यह अमर भव के वरदानी रहें। ठीक है ना, मंजूर है, हिम्मत है।
एक हाथ की ताली बजाओ। 10 साल वाले 200 डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी है। यह तो बहुत लकी हैं। डबल फॉरनर्स ने भी नंबर जीत लिया। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरनर्स पीछे नहीं रहे, नंबर सबसे आगे ले रहे हैं। यह दिखाता है कि जैसे अभी थोड़े समय में मेकअप कर रहे हैं, ऐसे ही लास्ट में भी तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर अच्छे से अच्छे ले लेंगे। ऐसे निश्चय है ना, निश्चय है। 108 की माला में आना है। अच्छा, 108 की माला डबल फॉरनर्स की होगी और इंडिया वालों की, आपकी तो होगी ना। बाप दादा ने छुट्टी दी है, जितना भी 108 में आना चाहें, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, दोनों को छुट्टी है 108 ही, लेकिन जितना भी आना चाहें आ सकते हैं। बाप दादा माला बढ़ा लेंगे। किस युक्ति से बढ़ाते हैं? 108 को तो रख देते हैं साइड में, कि 100 की ओर माला भी बढ़ा लेते हैं, जो और धर्मों में उनका अभी भी यादगार चल रहा है। 108 का यादगार नहीं है दूसरे धर्मों में। तो कितने मन के होते हैं उनके? 100 के होते हैं, या छोटी भी होती है, लेकिन आपको अवश्य डालेंगे, रहने नहीं देंगे, समझा। ट्रांसलेशन हो रही है, अच्छा है, ट्रांसलेशन करने वालों को भी मुबारक। बाप दादा तो इन्हों को, सामने बैठे हुए मधुवन वालों को भी मुबारक देते हैं, जो आगे आगे काम के लिए बैठे हैं, केबिन में भी बैठे हैं, तपस्या अच्छी करते हैं। एक बात में तो मार्क्स लेंगे, दिल से सेवा में तो मार्क्स ले लेंगे, यह भी अच्छा है। इस खाते में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी। दिल से करना, तंग होके नहीं करना। अरे क्या करें, यह तो तंग करके रखा है, ऐसे नहीं, कितना भी तंग करें लेकिन आप हर्षित रहना। प्यार से कहो, आओ बहने, आओ भाई, क्या चाहिए, ठीक है ना, या नहीं नहीं अभी नहीं। भले चीज नहीं दो, चीज देने की नहीं है, नहीं दे सकते, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मीठे बोल तो दे सकते हो। मीठे बोल भी आधी चीज मिलने का अनुभव करा देते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, जाओ जाओ, ऐसे नहीं, हाँ जी करेंगे, देखेंगे, देंगे। दिल से तो ले लो। दिल में, दिल तो भले, चीज तो भले नहीं दो, और संतुष्ट करने का लक्ष्य होगा तो चीज भी आ जाती है। बाप दादा ने देखा है, अगर कोई स्टॉक वाले की दिल है कि मुझे यह करना ही है, पता नहीं कहां से चीजें ले आते हैं, कहां से स्टॉक भर जाता है, सिर्फ दिल से। मधुवन वाले तो बहुत होशियार हैं, चीज लाने में भी होशियार हैं, होशियार तो हैं। अब तभी तो ड्यूटी मिली है। अगर ड्रामा ने निमित्त बनाया है तो कोई ना कोई विशेषता है, जिस विशेषता ने मधुवन में निमित्त बनाया। सिर्फ उस विशेषता को समय प्रति समय थोड़ा सा शांत भाव, प्रेम भाव से निमित्त बनो। बाकी अथक तो हैं, मधुवन जैसे अथक और कहां भी नहीं है। अथक भव का वरदान तो मधुवन को है। अभी इस वर्ष मधुवन क्या करेगा? अभी मुक्ति वर्ष में नंबर 1 मधुवन निवासी ठीक है, हो सकता है या मुश्किल है? कोई ने कहा हाँ जी। फिर तो बाप दादा मधुवन वालों को भी गोल्डन बैज देगा, मधुवन वालों को बैज देगा, और सभी को दे दिया, सभी को दिया है। मधुवन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा है, बैज देंगे सबको। अच्छा, राजस्थान ने सेवा संभाली है, राजस्थान ने इतनी भीड़ को संभाल लिया। देखो बाप दादा तो कहता है बाप दादा को कहना नहीं चाहिए, लेकिन इशारा दे रहे हैं, सभी इतने आए, बहुत बहुत मुबारक, भले आए। सिर्फ एक बात बाप दादा कहे, सुनने के लिए तैयार हो, खास टीचर सुनने के लिए तैयार हैं, अच्छा भले आए, पदम गुना वेलकम। परंतु इतना देना यह टीचर्स का फर्ज है, इन्फॉर्म करना टीचर का फर्ज है। अचानक आ गए, बाप दादा को तो खुशी है, बाप दादा तो वतन में रहते हैं, लेकिन आप लोगों को तो साकार में, आप तो साकार में रहते हो, तो देखो आप लोगों को ही धूप में टेंट में सोना पड़ा। चाहे बच्चों को खुशी है, चाहे बुरा नहीं भी मानते, लेकिन टीचर का फर्ज है संख्या पहले सुनाना। इतनी तकलीफ जो थोड़ी बहुत हुई वह नहीं होती, जो हुआ वह बहुत अच्छा हुआ। यह शांति वन का हाल तो भर गया, यह तो अच्छा हुआ। सिर्फ इतना भरने से आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा प्रबंध होता। आगे के लिए आप आएंगे, आपका स्वागत है। बाप दादा ने यह भी सीन देखी
कि कितने लोग धूप में स्थान मिलने के पहले बैठे हैं। पहले तो अच्छा नहीं लगता, पहले से पता होता भी आपकी रिजर्वेशन बुक हो जाती है, फिर आपको ऐसे बैठना नहीं पड़ता। इसलिए जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई उसका कारण इतला नहीं हुआ, इसलिए आगे आराम से आना, भले आओ आओ लेकिन आराम से आना। सुना टीचर ने, आगे से ऐसे नहीं करना। पंखे तो ठीक मिले हैं ना, पीछे वाले पंख हिलाओ। 15,000 पंख सबके हाथ में हैं। बाहर बैठने वालों को पहले से ही बाप दादा नंबर 1 याद प्यार दे रहे हैं, और मधुवन वाले जो त्याग कर खास सिक्योरिटी पर सेवा प्रति बैठे हैं, इन्हों को विशेष लाख गुना मुबारक हो। संभाल रहे हैं ना। और आज जो देश विदेश में दूर बैठे समीप का अनुभव कर रहे हैं, उन सभी देश वालों को बाप दादा खास 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 याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा साधन है। अच्छा, राजस्थान कानपुर की दुबई नगर वाले, इंदौर वाले जिन्होंने भी मदद की है, उठो। अच्छा है, देखो डबल पुण्य मिल गया। वर्तमान सेवा की दुआएं मिली और भविष्य सेवा की प्रारब्ध जमा हुई। तो राजस्थान या जो भी यादगार बने, उन सभी को बाप दादा दिल से सदा सेवा में तख्त पर रह दुआएं लेते रहो, दुआएं देते रहो, ऐसे अमर रहो। अच्छा पार्ट बजाया, उसके लिए सभी खुशी से आपको धन्यवाद दे रहे हैं। डबल विदेशियों की सीजन अच्छी रही। सभी डबल विदेशी इस सीजन में विशेष जमा का खाता बढ़ा के जा रहे हैं। ऐसे है जमा किया, बहुत अच्छा। अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। कौन सा? अचानक बोला स्टॉप, तो उसी सेकंड उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाएं। स्टॉप, उसी वक्त कौन सी धुन लग जाए, है? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, उसी सेकंड धुन लग जाए। ये भी तो डिटैचमेंट है, नहीं है? तो अभी बाप दादा भी कहते हैं कि 1 सेकंड में सब बातों को किनारा कर अशरीरी भव ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्म सदगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। आज बाप दादा को दादी जी ने पूरे डायमंड हॉल में चक्कर लगवाया। बाप दादा ने सभी भाई बहनों को दृष्टि दी। सभा में करीब 20-21 हजार भाई बहनें हाल के अंदर बाहर उपस्थित थे। दादियों से सीजन की समाप्ति निर्विघ्न हुई। बाप दादा यही वर्तमान समय देखना चाहते हैं, जो विशेष निमित्त आत्माएं हैं। जैसे मुख का आवाज साइंस के साधनों से दूर बैठे पहुंचता है, ऐसे मन का आवाज संकल्प यह भी ऐसे ही पहुंचे। जैसे यह साइंस द्वारा मुख का आवाज पहुंचता है, जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, इशारे मिलते थे और उसी इशारे से कईयों को जागृति भी आई, ऐसे अभी जो आदि में हुआ वह अंत में। पहले तो स्थापना थी तो एक ब्रह्मा बाप द्वारा साक्षात्कार हुआ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में शक्तियों का पार्ट है। ब्रह्मा बाप शिव बाप गुप्त है, बैकबोन है, लेकिन स्टेज पर शक्तियों का पार्ट है, तो शक्तियां अनन्य भी बहुत हैं। वह एक ब्रह्मा बाप ने किया। अभी ऐसी मनोबल की शक्ति प्रत्यक्ष हो, जैसे एक मुख का आवाज क्लियर पहुंचता है ना, ऐसे मन का आवाज धीरे धीरे पहुंचता जाए। बाप आ गया, सिर्फ यह आवाज भी पहुंच गया तो ढूंढने तो लगेंगे, फिर आप ही पहुंच जाएंगे। लेकिन यह मनोबल की सेवा अभी होनी चाहिए। यह सारे विश्व तक आवाज कुछ साइंस और कुछ साइलेंस की शक्ति द्वारा ही पहुंचेगा। जिसको मन का आवाज पहुंचाएगा वह सबसे ज्यादा समीप आएंगे, और जिसको मुख का आवाज पहुंचाएगा
उनमें से नंबरवार होंगे। इसलिए अभी यह साइलेंस की विशेषता क्या है और साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है, इस विषय पर ज्यादा अटेंशन, क्योंकि समय कम है और सेवा विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचना है। इसलिए बाप दादा ने कहा कुछ सुनाएंगे क्योंकि निमित्त तो आप हो। वायुमंडल में लहर फैलाने के निमित्त तो आप ही हैं, है ना? तो ऐसी लहर फैलाओ, सभी सहयोगी बन जाएं। अभी मन का आवाज मुख के आवाज से भी ज्यादा काम कर सकता है, तो ऐसे ग्रुप बनाओ जो इस कार्य में रुचि वाले हों और इसकी रिहर्सल करें। जैसे शुरू में याद का अभ्यास किया, सेवा के नए नए प्लान्स बनाए, उसमें इतनी वृद्धि हुई है ना। अभी जैसे पहली रचना हुई मुख द्वारा डायरेक्ट, फिर हुई मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, अभी है शक्तियों द्वारा। जो कहते हैं कि शक्तियों ने वान चलाए, ऐसे यह वान जो संकल्प द्वारा स्पष्ट आवाज पहुंच जाए, कोई बुला रहा है कोई कुछ कह रहा है। जैसे कोई कोई को स्वप्न पीछे पड़ जाता है, जब तक वह काम पूरा नहीं करता है तो बार बार स्वप्न उनको जागृत करता रहता। कई रिद्धि सिद्धि वाले भी कुछ विधि से करते हैं, लेकिन योग की विधि द्वारा यह आवाज फैले, ऐसे सेवा के प्लान बनाओ। जैसे अभी यह उत्सवों का वर्ष मनाया ना, अभी वह हो गया, अभी फिर ऐसी कोई लहर फैलाओ जो विहंग मार्ग की सेवा हो। मुख के विहंग मार्ग की सेवाएं तो बहुत की, उसकी रिजल्ट तो है। अभी फिर कोई नवीनता समझा, देखेंगे कौन कौन इसमें नंबर लेता है। अच्छा, सभी ठीक हैं, सभी मिलकर सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का पहाड़ भी पार हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।